एक तरफ मध्य प्रदेश और तीन तरफ राजस्थान के करौली, कोटा, धौलपुर, टोंक और दौसा जिलों की सीमाओं के बीच स्थित है राजस्थान का प्रमुख जिला सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर शहर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग तथा जयपुर मुंबई सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा है। जयपुर से करीब 150 किलोमीटर और कोटा से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सवाई माधोपुर को 15 मई 1949 के दिन जिले के रूप में मान्यता मिली थी। भूतपूर्व करौली राज्य तथा जयपुर राज्य की सवाई माधोपुर, गंगापुर तथा हिंडौन निजामतों को मिलाकर जयपुर के पूर्व महाराजा माधो सिंह प्रथम के नाम पर इस जिले की नींव रखी गई थी। 7 चरणों में हुए विभिन्न देशी रियासतों के विलय के बाद राजस्थान राज्य का गठन हुआ तो सवाई माधोपुर को खास तवज्जो दी गई। प्रकृति की मेहरबानी के कारण हर लिहाज से आकर्षक नजर आने वाले इस जिले को देश विदेश में रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर बाग परियोजना के कारण खास अहमियत मिली है। विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाले सवाई माधोपुर शहर से ठीक 13 किलोमीटर दूर स्थित है रणथंभौर। अरावली पर्वत श्रृंखला की घुमावदार पहाड़ियों से गुजरकर इस किले तक पहुंचने का सफर इतना रोमांचक है कि सालों तक इस सफर को भुला पाना संभव नहीं। इस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है तो मुस्लिम और जैन संस्कृति के पवित्र स्मारक भी हैं। इसी ऐतिहासिक दुर्ग में चौहान वंश के राजाओं ने आन बान शान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए खिलजी बादशाहों से लोहा लिया था। अपनी प्राकृतिक बनावट तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखने वाले इसी दुर्ग से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सटा है। कोई 400 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस उद्यान की भूगर्भीय रचना अद्वितीय है। इस भूगर्भीय रचना का ही असर है कि यहाँ बाघ समेत कई वन्य जीव फल फूल रहे हैं। रणथंभौर किला और रणथंभौर अभयारण्य देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करते हैं तो सवाई माधोपुर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित ये मंदिर आस्थावानों को आकर्षित करता है। पहाड़ी पर स्थित इस काला गौरा भैरव मंदिर का दृश्य देखते ही बनता है। इस मंदिर के प्राचीन महत्व से कई किस्से कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का उपयोग तंत्र विद्या के लिए भी किया जाता था। मंदिर के प्राचीन महत्व को देखते हुए ही पर्यटन विभाग द्वारा इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के प्रयास किए गए हैं। जिला मुख्यालय से रणथंभौर के रास्ते में स्थित अमरेश्वर महादेव का भी अपना महत्व है। नैसर्गिक हरियाली से आच्छादित इस मंदिर का स्थापत्य भी आकर्षक है तो आसपास का दृश्य भी मन को सुकून देता है। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच से हमेशा बहने वाले झरने से निरंतर जलधारा प्रवाहित होती है। दर्शनार्थी यहाँ बने कुंड में स्नान करते हैं तो मूर्तियों के आगे नतमस्तक हो मन्नत भी मांगते हैं। मनोरम पहाड़ी के बीच स्थित इस कुंड के पास ही स्थित है भगवान राम और जानकी का ये प्राचीन मंदिर। इस मंदिर से भी कई किंवदंतियां और किस्से जुड़े हैं जो मंदिर की अहमियत का एहसास कराते हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से शहर के रास्ते पर स्थित है श्री चमत्कार जी जैन मंदिर। मंदिर में प्रतिस्थापित भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा देखते ही बनती है। आकर्षण के लिहाज से न प्रतिमा 19 है न ही मंदिर का स्थापत्य 19 है। सवाई माधोपुर जयपुर रेल मार्ग पर स्थित चौथ का बरवाड़ा तो लोक संस्कृति और लोक आस्था का ऐसा केंद्र है जिसकी यात्रा किए बिना सवाई माधोपुर की सैर अधूरी है। चौथ का बरवाड़ा गांव में पहाड़ी पर स्थित चौथ माता मंदिर की जिले ही नहीं राजस्थान व आसपास के राज्यों में भी मान्यता है। महिलाओं में खास तौर पर पूजनीय चौथ माता के इस मंदिर में यूं तो हर साल माघ कृष्णा तृतीया से माघ कृष्णा अष्टमी तक लक्खी मेले का आयोजन होता है, लेकिन हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। महिलाएं यहाँ आकर चौथ माता की इस मूर्ति से मनोकामना पूरी होने की कामनाएं करती हैं। लोक आस्थाओं का ही असर है कि चौथ माता के इस मंदिर के कारण कई लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ है। चौथ का बरवाड़ा में आकर आप सिर चढ़कर बोलती आस्थाओं का एहसास भी कर सकते हैं तो ग्रामीण जीवन शैली से भी रूबरू हो सकते हैं। चौथ माता का मंदिर शक्ति आराधना का प्रमुख स्थल है तो खंडार का किला पुरा संपदा का खजाना है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले की ऊंची और ठोस दीवारें ही नहीं
बुर्जे भी रणथंबोर दुर्ग की ही तरह इतने मजबूत हैं कि दुश्मन आसानी से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। कालखंड के कई अच्छे बुरे पन्नों के मुख गवाह बने खंडार के किले से रियासत काल की कई कहानियां जुड़ी हैं। सामरिक किलों और आराधना स्थलों के लिए पहचाने जाने वाले सवाई माधोपुर की आर्थिक प्रगति का वास्तविक आधार खेती और पशुपालन है। प्रकृति मेहरबान हो और अच्छी बारिश हो तो यहाँ की पथरीली जमीन भी जमकर किसान का साथ देती है। अच्छी फसल का असर त्योहारों पर भी पड़ता है तो उत्सवों पर भी नजर आता है।